बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 सब्सटेंस एब्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज़ सब्सटेंस एब्यूज़? सब्सटेंस एब्यूज़ क्या होता है? इसी का जो सेकंड नेम है ड्रग एब्यूज़, और इसको एक और नाम से भी पहचाना जाता है ड्रग एडिक्शन। और DSM-5 बुक के मुताबिक जो है इसे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सब्सटेंस एब्यूज़ या ड्रग एब्यूज़ क्या होता है? जब एक बंदा ड्रग्स और मेडिसिन को अपने डोज से ज़्यादा जो है ले रहा है। ठीक है, तो आर्जी तौर पर इसके जो ब्रेन पार्ट्स है या इसके जो ब्रेन पाथवेज है, डोपामिनर्जिक पाथवेज है, ठीक है, वो अच्छे से जो है काम करता है। ठीक है, तो इसको प्लेजर और रिवार्ड मिलता है। लेकिन जब वो इस ड्रग्स को यूज़ नहीं करते, ये सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते, तो फिर इसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल जो है वो फील करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो जो है बार बार जो है इस ड्रग्स को लेके फिर उसको एब्यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस एब्यूज़ है। अब स्लाइड में क्या लिखा है? सब्सटेंस एब्यूज़ रिफर्स टू द हार्मफुल आर हैजर्डस यूज़ ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास साइको एक्टिव सब्सटेंस है ना, इसी के हार्मफुल और हैजर्डस यूज़ होता है। ठीक है, तो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस को माइंड अल्टरिंग ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो हमारे माइंड्स को, ठीक है, जो हमारे ब्रेन्स को अल्टर करता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है इसको अल्टर करता है, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को। ठीक है, इसका जो डिफिनेशन है, ए ड्रग्स आर अदर सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड काजेज चेंज इन मूड्स, अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन्स के जो वर्क है, फंक्शन है, इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, और हमारे जो मूड्स हैं, हमारे जो अवेयरनेस है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो फीलिंग है, हमारे जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल है? अल्कोहल इसमें शामिल है, ठीक है, जो इथेनॉल है, कैफीन है, इसमें निकोटीन है, मेरजुआना है, ठीक है, सर्टन पेन मेडिकेशंस है, ओफॉइड्स हैं, ठीक है, हीरोइंस है। तो ये सब जो है इसी में फाल करता है। ठीक है, तो स्लाइड में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड इलिक ड्रग्स। ये जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इसी में अल्कोहल और इलिक ड्रग्स जो है वो फाल करता है, वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इलिक ड्रग्स क्या होते हैं? इलिक ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स है जो इलीगल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथाम्फेटामीन जो है, ठीक है, एम्फेटामीन जो है, हीरोइन है, कोकीन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलीगल ड्रग्स है। जो बंदा इलीगल ड्रग्स को यूज करता है, ठीक है, और इलिक ड्रग्स में हमारे पास जो है नॉन मेडिकल यूज ऑफ ड्रग्स दैट आर लीगली अवेलेबल। ठीक है, जो लीगली अवेलेबल ड्रग्स है ना हमारे फार्मेसीज में, ठीक है, तो वो भी अगर कोई नॉन मेडिकल यूज करता है इसका, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स है या स्लीपिंग पिल्स है, सेडेटिव्स है, तो ये क्या है? ये भी इलिक ड्रग्स में जो है इंक्लूड है। ठीक है, तो इलिक ड्रग्स में क्या क्या शामिल है? इलीगल ड्रग्स शामिल है इसमें, और नॉन मेडिकल यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो लीगली अवेलेबल है लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हार्मफुल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इलिक ड्रग्स होता है। ठीक है, one of the key effect of illicit drugs use on society is the negative health consequences experienced by its member। जो फॉर एग्जाम्पल इलिक ड्रग्स को यूज करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके जो मतलब कंसिक्वेंसेस है ना, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके जो ब्रेन है सही से काम नहीं करेगा, इसके जो माइंड है, इसके जो मोटिवेशन है, इसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज होगी, अल्टर होगी। ठीक है, और ये क्या होता है? सोसाइटी के लिए भी क्या होता है? एक नेगेटिव हेल्थ कंसिक्वेंसेस साबित हो सकती है। ठीक है, ड्रग यूज आल्सो पुट ए हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटी। जो इस किस्म के इलिक ड्रग्स को यूज करते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस के हार्मफुल यूज करते हैं, ठीक है, मतलब सब्सटेंस एब्यूज वाले, ठीक है, तो ये इंडिविजुअली भी मतलब
सही से काम नहीं कर सकता है, इसके माइंड हर टाइम जो है वो सैड होता है, ठीक है, या ज़्यादा एक्टिव एनर्जेटिक फील करता है, गलत कामें करता है, ठीक है, तो इसको फाइनेंशियली भी मसले होते हैं, ठीक है, और ये अपने फैमिली पे भी बर्डन होता है, सोसाइटी पे ये बर्डन होता है, क्योंकि ये अपने फैमिली पे डिपेंड करेगा, फैमिली से पैसे जो है वो ले रहा है, खुद काम नहीं कर सकता है, ठीक है, और इस फजूल किस्म के ड्रग्स और चीज़ों पे अपने जो पैसे है ना वो खर्च करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल बर्डन होगा, ठीक है, और हैवी फाइनेंशियल बर्डन अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। और ये जो हमारे पास सब्सटेंस एब्यूज़ है या जो सब्सटेंस है, ड्रग्स है, ये हमारे ब्रेन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना इसी को अफेक्ट करता है, तो इसी वजह से हमारे जो ब्रेन है ना ये सही से काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो सब्सटेंस एब्यूज़ करता है, मतलब ड्रग यूज़ करता है, तो ये ड्रग्स क्या करता है, ये जाके हमारे ब्रेन्स में जो डोपामिनर्जिक पाथवेज या मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में डोपामिनर्जिक पाथवे कौन कौन से हैं, मेसोलैम्बिक सिस्टम्स है, ठीक है, या मेसोलैम्बिक पाथवेज है, मेसोकॉर्टिकल पाथवेज है, निग्रोस्ट्रेटियल पाथवेज है, ट्यूबुलर एंड फंडिबुलम पाथवे है, ठीक है, तो इसी पाथवे में वो क्या करता है, वो डोपामीन लेवल को इंक्रीज करता है, तो डोपामीन लेवल जब इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी जो है वो अच्छा फील करता है, गुड फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर अगर डोपामीन लेवल हमारे बॉडी में कम होता है, ठीक है, तो फिर हमें मसले मसाइल होते हैं, हम सैड होते हैं, फिर किसी ना किसी तरीके से हमने सब्सटेंस यूज़ करना है ताकि हमारा डोपामीन लेवल 5-HT लेवल, ठीक है, हमारे जो नॉन एड्रेनलिन लेवल है, जो फिर क्या करना है, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करना है, हमारे ब्रेन में जो पाथवेज है इसी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सब्सटेंस है ना, ड्रग्स है ना, ये हमारे जो मेसोलैम्बिक सिस्टम है ना इसी को अफेक्ट करता है, इसी सिस्टम को रिवॉर्ड पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, डोपामीन को रिलीज करता है, और डोपामीन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और ये जो सब्सटेंस ड्रग्स है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है इफेक्ट करता है, पीएफसी जो है हमारे ब्रेन में, ठीक है, और पीएफसी क्या करता है, हमारे ब्रेन में क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, तो जो सब्सटेंस एब्यूज करता है इसके मेंटली इल होता है वो पेशेंट, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, हर टाइम वो रिवाइड पाथवे में होता है, ठीक है, और इसके फ्लेजर्स होते हैं, ठीक है, फिर ये हमारे पास थर्ड वन जो एमेगडेला है ना इसी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, तो एमेगडेला क्या करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो इस बंदे का जो सब्सटेंस एब्यूज करता है इसका इमोशंस जो है वो भी अल्टर्ड होता है, ठीक है। 4 पॉइंट पे हिप्पोकैम्पस को भी वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, और हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, वो मेमोरी को कंट्रोल करता है, मेमोरी को रेगुलेट करता है, तो अगर एक बंदा सब्सटेंस एब्यूज करता है तो इसका जो मेमोरी है इसको बात भी याद नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह की सिम्टम्स इसमें होगा, ठीक है, और ये जो सब्सटेंस एब्यूज है ये हमारे ब्रेन में एक पार्ट है NACC न्यूक्लियस एक्कम्बिन्स, इसी को भी अफेक्ट करता है, और न्यूक्लियस एक्कम्बिन्स क्या करता है, ये हमारे जो रिवॉर्ड प्रोसेस है ना ब्रेन में इसी को रेगुलेट करता है, और हमारे जो मोटिवेशन है इसी को एक्टिवेट करता है, ठीक है, इसी को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस एक्कम्बिन्स इफेक्ट होगा तो हमारे जो मोटिवेशन है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन हम फील करेंगे, और रिवॉर्ड प्रोसेस भी असल सही से काम नहीं करेगा, और ये जो हमारे ब्रेन में डोर्सल स्ट्रेटम है ना इसी को भी इफेक्ट करता है ये ड्रग्स, ठीक है, और ये डोर्सल स्ट्रेटम क्या करता है, मोटर कंट्रोल को रेगुलेट करता है और हैबिट फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन में जो 5-6 पार्ट्स है या पाथवेज है इसी को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। सब्सटेंस एब्यूज, अभी हमारे स्लाइड में क्या लिखा है, सब्सटेंस एब्यूज कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग ए ड्रग इन ए वे दैट इज इनकंसिस्टेंट विद मेडिकल और सोशल नॉर्म्स एंड डिस्पाइट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, ये एक ड्रग को यूज करना है इसी तरीके से जो इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है, न मेडिकली ठीक हो न सोशली नाम के मुताबिक हो, ठीक है, डिस्पाइट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, ठीक है, और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी इसी का होता है जो हमने
डिस्कस किया ऑलरेडी। डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता, इमोशंस ठीक से नहीं होगी, मेमोरी नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, ठीक है, रिवार्ड प्रोसेस सही से काम नहीं करेगा, हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी, मोटर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, और हर टाइम रिवार्ड और हर टाइम जो है प्लीजर में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्सटेंस एब्यूज है, ठीक है। और ये जो हमारे मैंने डिस्कस किया, ये हमारे ब्रेन्स के रीजन्स है जो सब्सटेंस यूज से इफेक्ट होता है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन इज यूज ऑफ ए सब्सटेंस दैट रिजल्ट इन माल एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। एक ऐसी सब्सटेंस को यूज करना जिसकी वजह से आपको माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को यूज करना जिससे आपका बिहेवियर जो है वो माल एडेप्टिव है। अब माल एडेप्टिव बिहेवियर्स क्या होता है, ठीक है, वो एक्शंस या वो रिएक्शंस जो हार्मफुल हो, ठीक है, और इनइफेक्टिव इन कोपिंग विद स्ट्रेस। आपको अगर स्ट्रेस है, आपको अगर एंजाइटी है, आपको और चैलेंजेस सिचुएशन है, ठीक है, आप सही से इसको कोपिंग नहीं कर सकते हैं, आपका कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो सही नहीं है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास इंटॉक्सिकेशन होता है। तो जो सब्सटेंस एब्यूज करता है, ड्रग एब्यूज करता है, ड्रग एडिक्शन होता है, जिसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, SUD है, ठीक है, तो वो सही से इंटॉक्सिकेशन इसी को होगा, ठीक है। इसका जो बिहेवियर है वो माल एडेप्टिव होगा, ठीक है। वो चैलेंजिंग सिचुएशन या एंजाइटी को या स्ट्रेस को सही से कॉफी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो कॉफिंग मैकेनिज्म है वो ठीक से नहीं होगा, ठीक है, और इसका जो एक्शन है या रिएक्शन है वो हार्मफुल होगा, ठीक है। Withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome refers to the negative psychological and physical reaction that occur when use of a substance ceases or dramatically decrease. जब आप सब्सटेंस यूज या ड्रग यूज जो है आप सीज करें, स्टॉप करें, या आप इसके जो मतलब लेवल को जो है आप कम करें, तो फिर आपको क्या होगा, आपको नेगेटिव साइकोलॉजिक या फिजिकल रिएक्शन जो है आप में अकर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप जब ड्रग्स को मतलब कम लेते हैं या आप स्टॉप करें, ठीक है, तो फिर आपको कैसे सिम्टम शो होगा, नेगेटिव साइकोलॉजिक या आपको फिजिकल रिएक्शन जो है वो शो होगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, इसी को डिटॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। डिटॉक्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेफली रिमूविंग टॉक्सिन एंड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से आपने सब्सटेंस या ड्रग्स या टॉक्सिन को सेफली जो है रिमूविंग करना है, ठीक है, ताकि इसके जो सिम्टम है, इसके जो मसले मसाइल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ सेफली विड्रॉइंग फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस को आपने अपनी बॉडी से विड्रॉइंग करना है, ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर सच एज साइकोसिस एंड मूड डिसऑर्डर इज डिस्कस्ड इन डेप्थ इन सेपरेट लेक्चर्स, ठीक है। ये सर जो है ये कह रहा है कि अदर जो सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर है, साइकोसिस है या मूड डिसऑर्डर है, ये हमने मतलब और चैप्टर्स में काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़े हैं, डिस्कस की है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स में इसी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइकोसिस, व्हाट इज़ न्यूरोसिस, व्हाट इज़ मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है, व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सब को हमने आगे जो है डिस्कस करने हैं। और स्पेशली हमने साइकोफार्माकोलॉजी या साइकोफार्माकोडायनेमिक में हमने इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसी को डिस्कस करना है। और ये जो मैंने डोपामिनर्जिक पाथवेज जो डिस्कस की अभी, ठीक है, तो ये भी हम इंशाल्लाह साइकोफार्माकोलॉजी और साइकोफार्माकोडायनेमिक में डिटेल के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। सब्सटेंस डिपेंडेंस, substance dependence also includes problem associated with addiction such as tolerance, withdrawal, and unsuccessful attempt to stop using the substance. The distinction between abuse and dependence frequently is viewed as unclear and unnecessary. Jeffrey Anthony 2005. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा है वो ड्रग एब्यूज़ करता है, सब्सटेंस एब्यूज़ करता है, ठीक है, सब्सटेंस यूज़ करता है, ठीक है, तो फिर वो बाद में इसी पे डिपेंड करता है, इसी के बगैर वो मतलब अपनी ज़िंदगी जो है सही से नहीं गुजार सकते, इसको फिजिकली या साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, तो मतलब वो इसके साथ एडिक्ट हो गया है, ठीक है, आदी हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस क्या होता है, दे नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। फिर आपने क्या करना है,
आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, आप जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, फिर आपने इसका डोज जो है, अमाउंट जो है, आपने इंक्रीज करना है। किस लिए? ताकि आप डिजायर्ड इफेक्ट को अचीव करें। मतलब रोजाना आपने एक टाइम लेना था, लेकिन जब एक मंथ गुजर गया, ठीक है, तो फिर आप एक टाइम पे आपको वही डिजायर्ड इफेक्ट जो है नहीं मिल सकता, आप अचीव नहीं कर सकते। फिर आपने 2 टाइम जो है आपने लेनी है ड्रग्स। फिर आप 2 मंथ्स जब 2 टाइम लेंगे, फिर इसके बाद अगर आप 2 टाइम लेंगी तो आपको डिजायर्ड जो इफेक्ट है वो अचीव नहीं होगा। फिर आपने 3 टाइम जो है लेना है। तो ये क्या है? ये टॉलरेंस है, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपने डोज को इंक्रीज करना है, ठीक है। विड्रॉवल क्या होता है? व्हेन द सब्सटेंस इज डिक्रीज और स्टॉप, जब आप सब्सटेंस या ड्रग्स को आप डिक्रीज करें या स्टॉप करें, ठीक है, तो फिर आपने नेगेटिव फिजिकल या नेगेटिव साइकोलॉजिकल सिम्टम को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्टॉप यूजिंग द सब्सटेंस, और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस सब्सटेंस को स्टॉप करूं, लेकिन आप इसमें अनसक्सेसफुल होते हैं, आप इसमें कामयाब नहीं हो रहे। आप बार बार जो है आपको डिजायर होते हैं कि आपने लेना है, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन abuse and dependence frequently is viewed as unclear and unnecessary। ये जो हमारे पास सब्सटेंस डिपेंडेंस है या सब्सटेंस अब्यूज है, ठीक है, तो ये जो जेफी एंथोनी है 2005, ये कह रहा है कि ये अनक्लियर भी है और अननेसेसरी भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या होता है? सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस अब्यूज में डिफरेंस है। सब्सटेंस डिपेंडेंस ये होता है प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस, आप में टॉलरेंस है, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपने डोज जो है इंक्रीज करना है सब्सटेंस डिपेंडेंस में, ठीक है। आपका जो विड्रॉल है वो भी प्रेजेंस होता है, ठीक है। विड्रॉल क्या होता है? अगर आप ड्रग्स को स्टॉप करते हैं या इसके लेवल को डिक्रीज करते हैं, तो फिर आपके जो मतलब सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको शो होगी, ठीक है। फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम नेगेटिव शो होगी, ठीक है। और आपके जो कंपल्सिव यूज है वो भी प्रेजेंस है। कंपल्सिव यूज क्या होता है? कंटिन्यूड यूज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आपने वो ड्रग्स जो है आपने कंटिन्यूस जो है यूज करने हैं, आपने इसमें छुट्टी नहीं करनी है। और नीड टू यूज दिस सब्सटेंस, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग डिजायर नीड टू यूज दिस सब्सटेंस, और आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, स्ट्रॉन्ग नीड होता है कि आप इस सब्सटेंस को यूज करें, इस ड्रग्स को आप यूज करें। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंपल्सिव यूज है। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस, प्रेजेंस ऑफ विड्रॉवल, प्रेजेंस ऑफ कंपल्सिव यूज। और ये जो हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज है, तो सब्सटेंस अब्यूज में क्या होता है? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। ड्रग आपने यूज करना है, लेकिन आप कम लें या ज्यादा लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। विड्रॉवल और न विड्रॉवल पे कोई इफेक्ट होगा। अगर विड्रॉवल होगा, आप ड्रग को स्टॉप करें या डिक्रीज करें, तो आपको नेगेटिव सिम्टम्स जो है फील नहीं होगी। एंड कंपल्सिव यूज, और कंपल्सिव यूज भी सब्सटेंस अब्यूज के लिए जरूरी नहीं है। आपको नहीं लगता कि मैं ड्रग्स को लूं या ड्रग्स को खामखा में यूज कर लूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सब्सटेंस डिपेंडेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। अब सब्सटेंस अब्यूज के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, हमने 1 बाय 1 जो है डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या है? अब्यूज ऑफ बेवरेज कंटेनिंग इथेनॉल सच एस बीर, वाइन एंड लिक्विड, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो हमारे पास इथेनॉल है या हमारे पास बीर है या हमारे पास वाइन शराब होता है, लिक्विड होता है, बिवरेजेस होता है, ठीक है, इसको ज्यादा लेना, इसको अब्यूज करना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज में इंक्लूड है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एम्फेटामीन्स और सिमिलरली एक्टिंग साइम्पेटोमिमेटिक्स आइस, ये क्या होता है? ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास डोपामीन, नॉन एड्रेनलिन और सेरोटोनिन 5-HT लेवल जो है इंक्रीज करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। और ये जो हमारे पास आइस है, आइस क्या होता है? ये हमारे पास क्रिस्टल मेटाम्फेटामीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एम्फेटामीन्स और सिमिलरली एक्टिंग साइम्पेटोमिमेटिक्स आइस, ठीक है। तो ये आइस क्या है? क्रिस्टल मेथाम्फेटामीन है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये डोपामीन लेवल को, नॉन एड्रेनलिन लेवल को, 5-HT लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कैफीन है। कैफीन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को, ठीक है।
एब्यूज ऑफ कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, बंदा एब्यूज करता है कैफीन को, ठीक है, और इसके जो मतलब प्रोडक्ट्स होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉफ़ी है, हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स है, फिल्स है, चॉकलेट्स है, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे पास कैफीन्स है, ठीक है। ये जो स्टिंग है ना, इसी में भी कैफीन लेवल ज़्यादा है। तो कैफीन क्या है, ये सीनियस स्टिमुलेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कैनेबिस, कैनेबिस मैरिजुआना, ठीक है। तो ये कैनेबिस क्या है, ये कैनेबिस हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट क्या करता है, ये कैनेबिस जो है बाइंड होता है कैनाबिनोइड रिसेप्टर से, ठीक है। कैनाबिनोइड रिसेप्टर हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है इसी में होता है, इसी के साथ ही क्या होता है, ये बाइंड होता है, ठीक है। और ये जो कैनेबिस है ना, इसका जो मोस्ट साइड को एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, तो क्या है, THC है, और THC जाके CB1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और इसी वजह से हमारे ब्रेन में डोपामीन लेवल जो है वो एनकरेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कोकीन है, ठीक है। कोकीन हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर डेराइव्ड फ्रॉम कोका लीव्स, ठीक है। ये हमारे पास जो कोका प्लांट्स है ना, कोका प्लांट्स के जो कोका लीव्स है, ठीक है, इसी से डेराइव्ड हुआ है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर है व्हाइट किस्म की, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कोकीन है, ठीक है। और कोकीन जो है हमारे पास स्ट्रोपेन अल्कलाइड है, ठीक है, ये एक्ट करता है ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ठीक है, ये भी सीनियस स्टिमुलेंट है जैसे कि कैफीन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है हेलोसिनेजन। हेलोसिनेजन्स क्या है, ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट अल्टर ए पर्सन परसेप्शन थॉट्स फीलिंग्स, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, जो हमारे जो परसेप्शंस होता है ना, हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं, इसी को अल्टर करता है, हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को, ठीक है, रियलिटी से अलग हम फील करते हैं फिर, ठीक है, हमारे परसेप्शन, फीलिंग, थॉट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, हेलोसिनोजेंस। हेलोजिनोजेंस के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, DMT है, AMT है, फोक्सी है, केटामीन है, LSD है, MDMA है, PCD है, मशरूम्स है। ये क्या करता है, ये जाके बाइंड होता है 5-HT2A सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और जब 5-HT2A सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो फिर इसी वजह से हमारा जो ब्रेन में डोपामीन लेवल है इसी को एनक्रीज करता है, ठीक है, और फिर हम अच्छे से फील करते हैं। और इंशाल्लाह ये भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे हम साइकोफार्माकोलॉजी में या साइकोफार्माकोडायनेमिक्स में, ठीक है, कि 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT1A रिसेप्टर, ये कौन सी रिसेप्टर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास मेसोकोर्टिकल पाथवे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जब इसके साथ 5-HT रिसेप्टर जो है बाइंड होता है, सेरोटोनिन बाइंड होता है, तो इसी वजह से हमारे ब्रेन में जो डोपामीन लेवल है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो हम अच्छे से फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी केस में हेलोसिनोजन जो है आके 5-HT2A रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और जब इसी के साथ बाइंड होता है तो हमारे जो डोपामीन लेवल है वो इंक्रीज होता है और हमारे माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद इनहेलेंट्स है। इनहेलेंट्स क्या होता है, एब्यूज ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉल्वेंट्स, एरोजल्स, गैसेस, ठीक है, इसी को एब्यूज करना, इसी को हद से ज़्यादा यूज़ करना, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सब्सटेंस एब्यूज में इंक्लूड है, ठीक है। 8 नंबर हमारे पास है निकोटीन। निकोटीन क्या होता है, ए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टोबैको प्लांट्स। ये हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जो टोबैको प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाईली एडिक्टिव है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या करता है, डोपामीन लेवल को इंक्रीज करता है। ये किस चीज़ में फाउंड है, ये सिगरेट्स में, ये टी में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर 9 ओफोइड्स, एब्यूज ऑफ पेन किलर्स। बाज लोग जो है पेन किलर्स को एब्यूज करता है हद से ज़्यादा, ठीक है, लाइक हीरोइंस, फेंटानाइल्स, ऑक्साकोडोन्स या हाइड्रोकोडोन्स, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, इसी से एडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी सब्सटेंस एब्यूज या सब्सटेंस यूज में जो है फॉल करता है, ठीक है। इसके बाद PCP या पेनसाइक्लिडीन है, सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एब्यूज ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ये हमारे पास क्या, ये एनेस्थेटिक्स है, ठीक है। बाज लोग एनेस्थेटिक्स का एब्यूज करता है, आजकल आप देखें इसी किस्म के लोग ज़्यादा है जो एनेस्थेटिक्स को यूज़ करते हैं, PCP को, केटामीन्स को, ETC, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेडेटिव्स है, हाइप्नोटिक्स है या एंजाइलोटिक्स है, ठीक है। तो एंजाइलोटिक्स और सेडेटिव में कौन से ड्रग्स जो है फॉल करता है, हमारे पास बेंजोडाइजिपिन्स है, बारबिटुरेट्स है, ठीक है, ये सब इसी में फॉल करता है। और इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे
एंजाइलोटिक ड्रग्स में या एंटी एंजाइटी ड्रग्स में, इसी में हमने क्या करना है, वो ड्रग्स यूज करना है जो सेडेशन को काज करता है, सीनेस को डिप्रेस करता है, ठीक है। टू सीनेस डिप्रेशन ड्रग्स कौन से हैं हमारे पास, बेंजोडाइजिपीन है, ठीक है। अगर कोई बंदा, किसी बंदे को सिवियर एंजाइटी है, ठीक है, तो इसी को प्रिस्क्राइब करता है बेंजोडाइजिपीन को, ठीक है। तो ये बेंजोडाइजिपीन जो है ये क्या होता है, ये एंटी एंजाइटिक ड्रग्स है, एंजाइलेटिक्स ड्रग्स है, ठीक है, हाइप्नोटिक्स है, सेडेटिव्स काज करता है, ठीक है। और ये जो बार्बिचुरेट्स हैं, बाज लोग इन दोनों ड्रग्स को क्या करता है, एब्यूज करता है, तो इसी से क्या होगा, एडिक्शन काज होगा, ठीक है। और फिर इसके जो ब्रेन है, इसके जो डोपामीन लेवल है वो बार बार जो है कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर इसके डोज जो है इसने और भी ज्यादा लेने हैं, तो इसी वजह से उसको ड्रग एब्यूज होगा, ठीक है। और ये जो हमने ब्रेन की जो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं, ये जो अल्कोहल है या एम्फेटामीन्स है या कैफीन है, कैनेबिस है, कोकीन है, ये हेलुसिनोजेंस है, इनहेलेंट्स है, निकोटीन्स है, ओफॉइड्स है, ये जो पीसीपी है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स है, एंजाइलेटिक्स है, ये क्या करता है, ये इस पाथवेज को अफेक्ट करता है। हमारे पास मेसोलिम्बिक सिस्टम है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे है, निग्रोस्ट्रेटियल पाथवे है, ट्यूबुलर पंडिबुलम पाथवे है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, एमेगडेला है, हिपोकैम्पस है, न्यूक्लियस एक्कम्बिन्स है या डोर्सल स्ट्रेटम है, जितनी भी इमोशंस है, मेमोरी है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, इन सबको जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे एटियोलॉजी को, ठीक है।